माँ लक्ष्मी कहती हैं कि तुम व्यर्थ में ही चिंता करते हो, चिंता करने से तुम मुझे नहीं पाओगे, इसलिए चिंता छोड़ मेरा चिंतन करो। चिंता करने से तुम मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे, मेरा चिंतन करने से, मेरी भक्ति साधना, अच्छे कर्म करने से तुम मुझे पाओगे। मैं वहाँ वास करती हूँ जहाँ बुरा काम न हो, जो मुझे सच्चे मन से पूजता है। जहाँ चिंता हो वहाँ मेरा वास नहीं होता। चिंता करने वाले अपना धन संपत्ति खो बैठते हैं। क्या उपरोक्त बातें चिंता न करने के निश्चय करने के लिए पर्याप्त नहीं है? हम चिंता करते हैं क्योंकि हम किसी स्थिति के केवल सकारात्मक परिणाम को स्वीकार कर सकते हैं। इसके विपरीत प्रतिकूल परिणाम को सहन नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या हम चिंता करने का जोखिम उठा सकते हैं यदि हम जानते हो कि चिंता करने से बाधाएं आती हैं और काम में देरी होती है? चिंता करना न केवल व्यक्ति के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि आध्यात्मिक प्रगति में भी बाधक हानिकारक है। ये जीवन की गुणवत्ता पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है और स्थिति को और बदतर कर देती है। इसलिए हमें चिंता करना और तनाव लेना बंद कर देना चाहिए। चिंता करना समय और शक्ति दोनों की बर्बादी है। ये हमारी सारी सकारात्मक शक्ति को नकारात्मक शक्ति में बदल देती है और सही समय पर सही कदम उठाने की हमारी क्षमता को भी खत्म कर देती है। चिंतित व्यक्ति विचारों के भंवर फंसा रहता है। इस कारण हर काम में उसे अधिक समय लगता है, जिससे समय की बर्बादी होती है। काम करने की क्षमता कम हो जाती है। चिंता करने में समय व्यतीत करने के बजाय वह रचनात्मक रूप से अन्य काम करने में समय व्यतीत कर सकता था। चिंताओं के कारण हम अपनी समझने की क्षमता, बदलाव को स्वीकार करने की क्षमता, अन्य लोगों का दृष्टिकोण समझने की क्षमता को खो देते हैं। हम अपने धैर्य को पहले की तुलना में जल्दी खो देते हैं और इन सब के कारणों से हमारे रिश्तों में टकराव होने लगते हैं। चिंताएं बंधन में डालती है और अनंत जन्मों के लिए हमारा संसार चलते ही रहता है। ये पिछले जन्म की चिंताओं के कारण आज हम इस स्थिति में यहाँ हैं। अब क्यों चिंता करें और अपने जीवन चक्र को खींचे? इस दुनिया में कुछ भी चिंता करने के लायक नहीं है, एक क्षण के लिए भी नहीं। वास्तविकता समझे कि कोई भी परिस्थिति कायमी नहीं है और वर्तमान में जो आपके पास है उसके साथ जीना शुरू कर दे। चिंता एक आग है। चिंताग्रस्त व्यक्ति बुरा होने की आशंका से डरता रहता है। चिंता से डिप्रेशन हो सकता है। चिंता से कम एकाग्रता रहती है। चिंताग्रस्त व्यक्ति को निर्णय लेने में ज्यादा समय लगता है जो ज्यादातर सही नहीं होते हैं। अत्यधिक चिंता से निराशा घेर लेती है। चिंताएं व्यक्ति का ध्यान समस्याओं पर केंद्रित रखती है, नहीं कि समाधान की ओर। हम सभी अपने जीवन में चिंताओं से जूझते रहे हैं। ऐसा समय आता है जब हम दूसरों से ज्यादा चिंता करते हैं और कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमें चिंता करनी चाहिए पर हम नहीं करते हैं। इसका क्या कारण है? चिंता करना इतना सामान्य क्यों हो गया है? क्या आपने कभी किसी बच्चे को हंसते और खेलते हुए देखा है, भले ही उसकी माँ बीमार हो? बल्कि उसका 20 साल का भाई अपनी माँ के लिए बहुत चिंतित होता है। जब हम कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे होते हैं तो हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं। दूसरों पर दोष लगाकर हम अनावश्यक चिंताएं और डर पैदा करते हैं। चिंता तब और बढ़ जाती है जब दूसरे व्यक्ति को लगी चोट और उसके परिणामों के कारण क्रोध, अभिमान, छल, लालच बढ़ जाता है। इन क्रियाओं से हमारे संबंधों में द्वेष और तनाव उत्पन्न होता है, जो चिंता और आंतरिक अशांति को बढ़ाता है। जब एक आदमी एक बड़ा घर, एक बेहतरीन कार और अधिक पैसा आदि बनाने का सपना देखता है,
तो उसे लालच कहते हैं। वह इन्हें प्राप्त करने के विचारों में ही रहता है और एक बार जब वह उन्हें प्राप्त कर लेता है तो वह इस बारे में ज्यादा चिंतित होता है कि वह इन सब की भरपाई कैसे कर पाएगा। तो चिंता सबकी आदत बनने का एक कारण लालच है। तेरे पास जो है उसका कद्र कर। यहाँ आसमां के पास भी खुद की जमीन नहीं। चिंता का एक मुख्य कारण है कि हम असंतुष्ट रहते हैं। हमारे पास जो भी है उसे हम कद्र नहीं करते। जो दूसरों के पास है उसे देखते रहते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए चिंता करने लगता है। तेरे पास जो है उसका कद्र कर। यहाँ आसमां के पास भी खुद की जमीन नहीं। चिंता का एक मुख्य कारण है कि हम असंतुष्ट रहते हैं। हमारे पास जो भी है उसे हम कद्र नहीं करते। जो दूसरों के पास है उसे देखते रहते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए चिंता करने लगता है। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन पर भरोसा जरूर रखें। यदि वह कोई आपको समस्या दे रहा है उसका समाधान भी आपके आसपास ही है। कहा गया है ईश्वर उसी व्यक्ति को समस्या देता है जो समाधान करने के लायक होता है। इसलिए समस्या देखकर घबराए नहीं। चाहे कोई भी समस्या है, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। भगवान का नाम ले और भगवान को धन्यवाद कि यह समस्या हमारे पास आया, क्योंकि हम जितना समस्या का समाधान करते हैं हम उतना ही मजबूत होते हैं। हर आपदा में अवसर निकालने वाला ही सच्चा इंसान होता है। चिंता का एक मुख्य कारण है अपने भविष्य के बारे में सोचना। हम अक्सर कहते हैं कि भविष्य किसने देखा है, लेकिन बार बार हम भविष्य की चिंता करते रहते हैं। चाहे विद्यार्थी हो या फिर नौकरी करने वाले अधिकारी, व्यापारी हो या उद्योगपति, सभी लोग भविष्य की चिंता करते रहते हैं। भविष्य अनिश्चित होता है और अनिश्चित के बारे में क्या चिंता करना। कई बार हम डर के मारे मर जाते हैं, क्योंकि समस्या हमें उतना नहीं मारता जितना हमें उसका डर मार देता है।